राजस्थान की सियासत में चर्चित अंता विधानसभा उपचुनाव अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है। भाजपा द्वारा आखिरकार मोरपाल सुमन को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। टिकट की घोषणा में हुई देरी को लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर सुमन को ही टिकट देना था तो इतना लंबा इंतजार और सस्पेंस क्यों बनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय राजनीतिक जानकारों के अनुसार अंता सीट पर भाजपा का निर्णय जितना देर से आया उतना ही विवादों से भरा हुआ भी है। पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी किसी बड़े चेहरे या नए उम्मीदवार को मौका दे सकती है, लेकिन अंत में टिकट फिर उसी नाम पर आकर रुका जिसकी चर्चा शुरुआत से ही सबसे ज्यादा थी, मोरपाल सुमन। कई स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा ने टिकट चयन को लेकर लंबा नाटक किया। एक वर्ग का मानना है कि इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी रही है। कुछ नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि अगर अंत में सुमन को ही टिकट देना था तो इतने दिन की मशक्कत और मंथन का क्या मतलब था। अब सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। कई कार्यकर्ता भाजपा के इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि पार्टी ने यह कदम कांग्रेस को अप्रत्यक्ष फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं उठाया। कुछ टिप्पणियों में यहां तक कह दिया गया है, इससे अच्छा तो यह होता कि भाजपा खुले तौर पर प्रमोद जैन भाया के समर्थन में आ जाती। कम से कम लुका छुपी का खेल तो खत्म होता। यह टिप्पणी उस राजनीतिक धारणा को दर्शाती है कि अंता उपचुनाव में मुकाबला अब केवल विचारधाराओं का नहीं बल्कि रणनीतिक गठजोड़ और समीकरणों का खेल बन गया है। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद नरेश मीणा का निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला अंता की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आया है और माना जा रहा है कि नरेश मीणा का प्रभाव क्षेत्रीय वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। यही कारण है कि कुछ राजनीतिक विश्लेषक अब यह कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों का असली लक्ष्य नरेश मीणा को हराना है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा का उम्मीदवार चयन दरअसल रणनीतिक कदम भी हो सकता है ताकि कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर मीणा फैक्टर को सीमित कर सके। विपक्षी नेताओं ने इस टिप्पणी करते हुए कहा कि अंता में अब खुली लड़ाई नहीं बल्कि मूक समझौते की राजनीति चल रही है। अब जबकि तीनों प्रमुख चेहरे भाजपा से मोरपाल सुमन, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा मैदान में है, मुकाबला त्रिकोणीय और अत्यंत रोचक हो गया है। 11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले सभी दल और उम्मीदवार पूरी ताकत से प्रचार में जी जान लगा रहे हैं। हालांकि भाजपा की टिकट घोषणा में हुई देरी और उस पर उठे सवाल अब चुनावी माहौल में नई बहस को जन्म दे रहे हैं। जनता के बीच यह चर्चा जोर पकड़ रही है। क्या अंता में इस बार विचारधारा की लड़ाई होगी या फिर सियासी समीकरणों की साझेदारी। आप देखते रहिए पॉलिटिकल नगरी। मैं हूं दीक्षा शर्मा।